जिन लोगों ने अपनी मर्जी में जीवन जिया, जिन्होंने अपनी इच्छा को पूरा किया, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी है, उन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब हम पढ़ते हैं बाइबल से रूत की किताब में, वहां पर देखते हैं कि एलीमेलेक नाम का एक व्यक्ति है और वो अपनी पत्नी नओमी को लेकर, अपने दोनों बच्चों को, बेटों को लेकर मोआब देश में जाकर रहने लगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जब वो बैतलहम में रह रहा था, वहां पर अकाल आ गया और अकाल को देखकर उसने एक निर्णय लिया, अपनी इच्छा को पूरा किया और वहां पर वो मोआब देश में जाकर रहने लगा। वो एलीमेलेक मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए, सब कुछ खत्म हो गया। जब इंसान अपनी मर्जी में चलता है, जब अपनी इच्छा को पूरा करता है, अपने जीवन में अपनी चलाता है, वो ऐसे ही नाश हो जाता है। जब परमेश्वर से दूर जाता है, परमेश्वर की इच्छा से भागता है, परमेश्वर की महिमा से दूर भागता है, नाश हो जाता है। आज आप जिस जगह में हो, सेवकाई में हो, परिवार में, नौकरी में, बिजनेस में, जहां भी हो, आपके सामने दुख है। यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वहां पर हो, परमेश्वर की मर्जी में वहां पर हो, यदि आपके जीवन में उसमें रहते हुए दुख भी है, तो भागो मत, रुके रहो। क्योंकि यदि आप वहां पर परमेश्वर की इच्छा से भागकर जाओगे, एलीमेलेक की तरह नाश हो जाओगे, नाश का कारण बन जाओगे, अपने परिवार, अपनी पीढ़ी, अपनी हर एक चीज के लिए। और भी मैं आपको बताना चाहता हूं, लूत के जीवन में देखो, जब अब्राहम और लूत दोनों अलग हुए, लूत ने अपनी आंखों से देखा, उस तराई वाले क्षेत्र को उसने चुन लिया और वहां पर रहने लगा। लेकिन आने वाले समय में क्या हुआ? वो नाश हो गया, वो सदोम और अमोरा नाश हो गया, वो सब कुछ वहां पर खत्म हो गया। वहां पर लूत ने अपनी आंखों से देखा, अपने नजरिए से देखा, प्रभु के नजरिए से। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो अपनी इच्छा से देखा, उसने देखा कि सब कुछ अच्छा है, यहां पर रहने के लिए, मेरे जीवन जीने के लिए मेरे सब कुछ अच्छा है। लेकिन वो जगह एक श्रापित जगह हो गई। परमेश्वर ने उसको आग और गंधक से बरसा कर नष्ट किया। एक और कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं, लूत की बेटियां, जब लूत और उसकी बेटियां बच गए, पहाड़ पर चले गए, तो क्या हुआ? लूत की बेटियों ने सोचा, अब कोई पुरुष हमारे पास नहीं आएगा, अब क्या करते, अपने पिता के साथ हम ऐसे करते हैं और जिससे हमारे पिता का वंश चल जाए। वो उनकी सोच थी, वो उनकी इच्छा थी, वो परमेश्वर का प्लान नहीं था। परमेश्वर का प्लान कुछ और था, लेकिन वो उनकी इच्छा थी, वो उनका सोच था, वो उनका विचार था, वो उनकी मर्जी थी। उन्होंने अपनी मर्जी में आकर किया, नाश हो गया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साह करना चाहता हूं, परमेश्वर की मर्जी में चलो, अपनी इच्छा को छोड़ दो, अपनी मर्जी में चलना छोड़ दो। आप जिस जगह में हो, यदि दुख भी है, यदि आप परमेश्वर की मर्जी में हो, आप सही रास्ते में हो, आप सही जगह में हो, परमेश्वर आने वाले दिन में आपको ऊंचा उठाएगा। यदि आप परमेश्वर की मर्जी से भाग कर जाओगे, मेरे प्रियो, नाश का कारण बन जाओगे। एलीमेलेक ने नाश हो गया, उसके बच्चे नष्ट हो गए और लूत, सब कुछ खत्म हो गया। उसकी बेटियों ने पाप कर दिया क्योंकि अपनी मर्जी में वो चलने लगे। परमेश्वर से दूर भागकर कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15 अध्याय में, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आज मैं और आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाले बने। परमेश्वर की मर्जी से मैं और आप ना भागे। यदि हम अपनी मर्जी में चलेंगे, ये नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत जल्द दूसरा संदेश भी आप सुनेंगे। परमेश्वर की मर्जी में चलोगे तो आपके जीवन में आशीष होगी। उसे सुनना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।